हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपना दूसरा टॉपिक जो है स्टाइल बाइंडिंग और एनजी स्टाइल डायरेक्टिव। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं अपनी सीएसएस फाइल की हेल्प से। जो वहाँ पर स्टाइल हम लोग अप्लाई कर रहे थे वो स्टैटिक स्टाइल्स हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमें डायनामिक स्टाइलिंग करनी होगी सॉरी डायनेमिक स्टाइलिंग करनी होगी तो हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए, ये स्टाइल बाइंडिंग आपकी दो तरीके से होती है। एक होता है आपका जो सिंगल प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर आपको केवल एक स्टाइल अप्लाई करना हो, और अगर आपको मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई करने हो तो जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था सेम उसी तरीके से यहाँ पर एनजी स्टाइल डायरेक्टिव होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग मल्टीपल डायनामिक स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्टाइल डेमो के नाम से पहले ही बना रखा था एक अपना जो है कंपोनेंट। यहाँ पर अगर मैं उसका आउटपुट दिखाऊं आपको तो देखिए इस तरीके से आउटपुट आ रहा है कि स्टाइल डेमो वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, अपना स्टाइल डेमो नाम से कंपोनेंट बना लिया था। उसके बाद अपने app.ts में यहाँ पर मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उसको कॉल करवा ले रही हूँ। इसके सेलेक्टर, ये जो यहाँ पर सेलेक्टर यूज़ कर रखा है, इसकी हेल्प से मैंने सिंपल इसे यहाँ पर कॉल करवा लिया। आइए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं कि हमें किस तरीके से हम लोग नॉर्मल स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी नॉर्मल स्टाइल अगर मुझे अप्लाई करना है तो हेडिंग दे देती हूँ मैं, सपोज नॉर्मल स्टाइल अप्लाई कर रही हूँ, नॉर्मल स्टाइल। सपोज मैं आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगी, ठीक है। तो डायनामिक बैकग्राउंड कलर, राइट। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मुझे क्या करना होता है, इसका जैसे कि हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या फॉर्मूला था, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, सॉरी। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मैं कुछ भी ले लेती हूँ, सपोज बीजी कलर ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस हेडिंग की एक प्रॉपर्टी मैंने ले ली है। अब सॉरी, यहाँ पर मैं स्टाइल अप्लाई कर रही हूँ जिसमें मैं अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगी। तो देखिए, बीजी कलर नाम से मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, अब इसके .ts फाइल में आऊँगी और यहाँ पर मैं इसको ले लेती हूँ बीजी कलर इक्वल्स टू येलो कर देती हूँ। ठीक है। अभी मैं क्या चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर मैं एक बटन पे क्लिक करूँ तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं अपना एक बटन ले लेती हूँ, एक बटन ले लिया हमने, उसके कंटेंट्स को ले लेते हैं, चेंज कलर, इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर एक क्लिक इवेंट हमें लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करिए। एक क्लिक इवेंट ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, और वो क्लिक इवेंट क्या होता है मेरा, ऑन क्लिक ले लीजिए। और इस इवेंट को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर देखिए, एक क्लिक इवेंट ले लूँगी मैं, पब्लिक। सपोज मुझे अपने बैकग्राउंड कलर को बीजी कलर इक्वल्स रेड करना है जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी। ओके, इसको कंट्रोल एस करिए, कंट्रोल एस करिए। यहाँ पे भी इस चीज़ को कंट्रोल एस कर दीजिए। ओके, आई थिंक ये अप्लाई हुआ, एरर आ रहा है। अनक्लोज एक्सपेक्टेड टैग H1,
just a second friends. Okay, closed by another tag h1. एक मिनट से सेव करती हूँ. ओके, तो आपका पेज क्या हो गया, सेंड हो गया आपके ब्राउज़र पे. एक बार हम ब्राउज़र पे जाके देख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर आ गया, हम लोग नॉर्मल स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं. और जैसे ही और क्या कलर था मेरा, येलो मैंने लिया था. जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे कलर क्या हो गया, रेड. तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, एक सिंपल स्टाइलिंग अप्लाई की है. केवल एक स्टाइल अप्लाई किया है अपनी इस हेडिंग में. एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ, जहाँ पे अब मैं अपना फॉन्ट साइज़ को चेंज करूँगी. तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं ले लेती हूँ H1, हेडिंग ले लेते हैं डायनामिक, फॉन्ट साइज, इसको क्लोज करते हैं H1. ओके ओके. अब हम यहाँ पे अपने स्टाइल की प्रॉपर्टी ले लेते हैं इस तरीके से और स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज डॉट पिक्सल. सपोज मान लीजिए मैं डिफ़ॉल्ट साइज़ अपना कुछ ले लूँगी. यहाँ पर एक बार पहले इसको डिफ़ाइन कर देती हूँ, फिर हम इसे देखिए यहाँ पे फॉन्ट साइज़ ले लिया मैंने. अब हमें कुछ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ लेना है. तो आप लोग अपने TS में आ जाइए और यहाँ पर मान लीजिए आप फॉन्ट साइज़ ले लेते हैं, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू कुछ भी ले लीजिए, 16 ले लीजिए. ठीक है. और अब मैं लेती हूँ कि एक बटन बना लेती हूँ मैं फ्रेंड्स, और बटन के क्लिक पे मैं इसके क्या करूँगी, साइज़ को चेंज करूँगी. तो यहाँ पर गई, मैं इसी को पूरा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ. कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया. हाँ, यहाँ पे हम थोड़े चेंजेस करते हैं. यहाँ पर मैं कर देती हूँ चेंज साइज. ओके, सॉरी, स्पेस नहीं देना था. यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं चेंज फॉन्ट साइज. ओके, तो चेंज साइज हमने फंक्शन लिया है फ्रेंड्स. हमें इस फंक्शन को यहाँ पर बनाना पड़ेगा. Ctrl+C, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ पब्लिक फंक्शन अपना. मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपने फॉन्ट साइज़ को चेंज करना है. फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 8 ले लीजिए. ठीक है. सबसे पहले HTML में जाके इसको सेव कर दीजिए, Ctrl+S करिए और .ts में जाके इसको Ctrl+S कर दीजिए. ठीक है. आपका पेज वहाँ पर सेंड हो गया, रीलोड हो गया. अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 16 था. जैसे ही आप करेंगे तो आपका साइज़ क्या हो गया, चेंज हो गया. एक और एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं. अब सॉरी, तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से अपने उस पे आती हूँ HTML में. अब मैं क्या करती हूँ, डिस्प्ले को सेट करती हूँ, मतलब टॉगल करती हूँ डिस्प्ले. एक और सिंपल स्टाइल. तो यहाँ पर आप लोग ले लीजिए H1, हम लोग ले लेते हैं हेडिंग टॉगल डिस्प्ले. यहाँ ले लेती हूँ शो हाइड. ठीक है. यहाँ पर ले लेती हूँ एक H1, फिर से क्लोजिंग टैग. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या करना है, अपने स्टाइल की कौन सी प्रॉपर्टी ले रही हूँ मैं फ्रेंड्स, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी. तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ स्टाइल डॉट डिस्प्ले. इस तरीके से ले लेती हूँ इक्वल्स टू एक मैं अपनी प्रॉपर्टी लूँगी बैक एंड में अभी, इज़ विजिबल. अगर विजिबल है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, राइट. वरना क्या करते हैं, उसको नन कर देते हैं, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा. नन कर दिया. ठीक.
यहाँ पर क्या किया है मैंने, इज़ विजिबल की यहाँ पे प्रॉपर्टी ली है, तो देखिए यहाँ पे मुझे अपना इज़ विजिबल लेना पड़ेगा। तो इज़ विजिबल को सपोज मान लीजिए मैं ट्रू कर देती हूँ, इज़ विजिबल को मैं ट्रू कर देती हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं एक बटन बना लेती हूँ, फिर से इसको कॉपी करती हूँ और टाइम बचाने के लिए इसको जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस बटन को ले लेते हैं लाइक टॉगल कलर करके, टॉगल कलर, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो मैं ले लेती हूँ टॉगल, राइट। अब हम लोग आते हैं अपने .ts में और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने टॉगल फंक्शन को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर दे देती हूँ दिस डॉट विजिबल इक्वल्स टू नॉट दिस डॉट विजिबल, राइट। ये हमारा हो गया यहाँ पे टॉगल। इसको सबसे पहले HTML में जाके Ctrl+S कर दीजिए, एरर आएगा क्योंकि ये सेव नहीं है, इसको Ctrl+S कर दीजिए। अब देखिए, अब आप फिर से अपने ब्राउज़र पे जाइए, तो देखिए जैसे ही आप टॉगल कलर करेंगे ये चीज़ यहाँ पर आपकी जो है वो चला जाएगा, राइट। यही हमने करा था इसमें यहाँ पर हम लोग यही फंक्शनैलिटी दे रहे थे। अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर मैं इसकी HTML पे आऊँ तो अगर ये विजिबल है तो ब्लॉक हो जाए, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारे जब हम लोग सिंगल स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। अब देखिए अगर आपको मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई करने होंगे एक ही में, तो हम लोग यूज़ करते हैं अपना ng स्टाइल डायरेक्टिव। देखिए वो हम कैसे करते हैं, सपोज़ यहाँ पर मैं ले लेती हूँ H1 और मान लीजिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अपनी उसको इनलाइन स्टाइलिंग को। ये भी दो तरीके से करेंगे, इनलाइन और एक बार हम लोग क्लास में डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए ये कोड पहले से ही पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे ng स्टाइल आपने डायरेक्टिव ले लिया, राइट, और की वैल्यू पेयर्स के हिसाब से हम लोग सेव कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी होगी और यहाँ पे वो स्टाइल होगा जो हमें अप्लाई करना है। तो मैंने क्या तीन प्रॉपर्टीज सेट की हैं, बैकग्राउंड कलर, कलर और फॉन्ट साइज। इसमें BG कलर दे दिया, टेक्स्ट कलर और फॉन्ट साइज दे दिया, राइट। और अगर पीछे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को मैंने इस तरीके से ये अपना ले लिया है, मतलब सेट कर लिया है, डिफाइन कर लिया है। और एक और तरीका होता है हमारे पास कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल ये इसको कह लेते हैं, बोलते हैं इनलाइन मल्टीपल स्टाइल्स। मतलब इनलाइन हम लोग HTML फाइल में स्टाइल्स को दे रहे हैं। और एक और तरीका होता है जिसमें हम लोग एक्सप्लिसिटली सेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो कैसे करते हैं, ng स्टाइल आपने डायरेक्टिव दे दिया, माई स्टाइल्स ले लिया। अब देखिए माई स्टाइल्स क्या है, यहाँ पर माई स्टाइल्स हमारा गेट फंक्शन यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, इस क्लिक में चेंज स्टाइल में मैं अपने स्टाइल्स को चेंज करूँगी। देखिए किस तरीके से कर रही हूँ। यहाँ पर गेट माई स्टाइल्स में मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ ले ली हैं अपनी, बैकग्राउंड कलर, कलर, फॉन्ट साइज और पैडिंग। और जब मैं चेंज स्टाइल करूँगी तो मेरा स्टाइल जो हो वो चेंज हो जाएगा। अगर अब हम इसे Ctrl+S करें तो देखिए यहाँ पर एक एरर आपको दिख रहा है कि कैनॉट बाइंड टू ng स्टाइल बिकॉज इट इज़ अ नोन प्रॉपर्टी ऑफ H1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग हम लोग ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, तो हमें ये वाला जो मॉड्यूल है ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि Ctrl+C करेंगे, यहाँ पर हमें कॉमन मॉड्यूल भी लिखना पड़ेगा, कॉमन मॉड्यूल। और इसी तरीके से हम अपने styles.demo में भी ये चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको हम लोग कंट्रोल पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कॉमन मॉड्यूल जो एलियास मैंने यूज़ कर रखा है इसके लिए वो ले लेती हूँ। अब इसको Ctrl+S कर देते हैं। तो देखिए पेज आपका सेंड हो गया।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका इनलाइन मल्टीपल स्टाइल्स हो गए, जो तीनों स्टाइल्स हम लोग अप्लाई कर रहे थे अपने हेडर में। और ये मल्टीपल स्टाइल्स में जो हम लोग चार चीज़ें अप्लाई कर रहे थे एक्सप्लिसिटली, कहाँ पर, अपने .ts फाइल में डिफाइन करके। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं चेंज स्टाइल करूँगी तो मेरा स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये इसका प्रैक्टिकल पोर्शन था। अब हम लोग थोड़ा थ्योरी पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया अभी कि किस तरीके से हम लोग नॉर्मल स्टाइल मतलब सिंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और किस तरीके से मल्टीपल स्टाइलिंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो देखिए, इसका सिंपल जो सिंटेक्स होता है वो होता है, जो भी आपको लगाना होगा अपना जिस भी एलिमेंट में लगाना होगा वो एलिमेंट लिखिए और स्टाइल डॉट करके आपकी यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी होती है CSS की वो होती है। और यहाँ पर आप लोग वो उससे यहाँ पर जैसे बीजी कलर आपने ले लिया वेरिएबल, और यहाँ पर आपने उसको सेट कर दिया येलो कलर, और फिर यहाँ पे बटन क्लिक में ऑन क्लिक का इवेंट ले लिया था हमने, जैसे कि हमने जस्ट प्रैक्टिकल में देखा। तो ये होता है हमारा सिंगल स्टाइलिंग। और ये हो गया फ्रेंड्स हमारी मल्टीपल स्टाइलिंग, जिसमें देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मल्टीपल स्टाइलिंग मेरी दो तरीके से हो गई। एक तो मैंने यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग की है फ्रेंड्स। तो इनलाइन स्टाइलिंग में मैं क्या करूँगी, HTML में ही अपने सारे जो स्टाइल्स हैं उनको यहाँ पर डिफाइन कर दूँगी। और यहाँ पर अगर आपको एक्सप्लिसिटली देना है तो यहाँ पर माई स्टाइल्स करके आप ले लीजिए, गेट नाम का फंक्शन बना लीजिए यहाँ पर, और इस तरीके से आपका ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। रिटर्न हमने ये सब चीज़ें जो प्रॉपर्टी सेट करा रहे हैं वो ले लिया, और ये हमारा यहाँ पर चेंज स्टाइल फंक्शन है जहाँ पे हमारा स्टाइल चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ng स्टाइल क्या एक्सपेक्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, CSS की प्रॉपर्टी होती है और यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है। ये इसका एक हाई लेवल पे मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया। और एंगुलर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, मतलब स्टाइल लगा रहा है, कलर लगा रहा है, फॉन्ट साइज लगा रहा है। जो पीछे हमने 3 प्रॉपर्टीज सेट की वो इस तरीके से सेट हो रही हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।